हाय गाइस, डे 4। इस वक्त है हम कन्याकुमारी में। हमारा ये सदर्न इंडिया का ट्रिप चल रहा है। तो आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी और लास्ट वीडियो में हम निकले थे रामेश्वरम से कन्याकुमारी के लिए। डिस्टेंस था कुछ 310 किलोमीटर। अब डे 4 है कन्याकुमारी में। अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम कन्याकुमारी के मेन लैंड से 500 मीटर्स एक रॉक के पास। हाँ गाइस, तो मैं बात कर रहा था कि हम अभी अभी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे आए हैं। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो जो कन्याकुमारी का जो मेन सिटी है उससे 500 मीटर्स थोड़ा समुंदर के अंदर है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये सारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही है। इसकी जो एंट्री टिकट है वो ऑनलाइन भी मिलती है और वो क्या कहते हैं ऑफलाइन भी मिलती है। 30 रुपीज़ की एंट्री टिकट है। और कन्याकुमारी मेन सिटी से यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे आने के लिए आपको 100 रुपीज़ की टिकट मिलेगी ऑनलाइन, या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। बट उसमें बहुत लंबी लाइन लगेगी, आधा से 1 घंटा आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। और एक स्पेशल टिकट है 300 रुपीज़ की, जिसके लिए आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं और लाइन में बिल्कुल नहीं लगना पड़ता। 2 से 3 मिनट में आपको फेरी पे बिठा दिया जाएगा। 100 रुपये वाली टिकट लेते हैं तो आपको लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ सकता है फेरी पे बैठने के लिए। फेरी पे बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। और अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो वो कन्याकुमारी की मेन लैंड सिटी है, या आप बोल सकते हैं कन्याकुमारी मेन सिटी है वो। और ये मैं अभी खड़ा हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ऊपर। तो आई थिंक वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल का मेडिटेशन हॉल होगा। और इसके साथ साथ अभी पीछे आप देखेंगे तो वहाँ ग्लास ब्रिज है। वो अभी अभी नया नया बना है, 15 से 20 दिन ही हुआ है। आई थिंक अक्टूबर में ही खुला है वो, अक्टूबर 2025 में। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो थिरुवल्लुवर, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन है, या मैं अभी चेक कर लेता हूँ इंटरनेट पे क्या प्रोनाउंसिएशन है। बट ये उनका स्टैचू है। पहले वहाँ जाना अलाउड नहीं था। जो फेरीज थी वो सिर्फ यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक आती थी। बट अब वो ग्लास ब्रिज की वजह से आप वहाँ तक भी जा सकते हैं और वहाँ से फिर वापस फेरी लेके आप कन्याकुमारी मेनलैंड पे आ सकते हैं। टाइमिंग्स की बात करें तो ये जो अट्रैक्शन है ये सुबह 8 बजे खुल जाती है। स्लॉट्स होते हैं 30-30 मिनट्स के। और ये जो है अट्रैक्शन ये शाम के 4 बजे तक रहती है। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि गर्मी नहीं है। 4 दिन से जब से हम अपना सदर्न इंडिया का टूर कर रहे हैं, कन्याकुमारी में, रामेश्वरम में, मदुरई में, अभी तक बिल्कुल गर्मी नहीं दिख रही है। हवा चल रही है बहुत अच्छी। और सबसे अच्छी बात है कन्याकुमारी की, यहाँ 3 महासागर मिलते हैं। मतलब अगर अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। मतलब कितनी स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पर कन्याकुमारी में 3 महासागर मिल रहे हैं। और कलर अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू है, फिर थोड़ा सा मीडियम ब्लू है, सबसे आखिर में जाके डार्क ब्लू है। तो ये मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया की। इसके बाद कोई मेनलैंड नहीं है, सीधा अंटार्कटिका है। कोई भी मेनलैंड नहीं है। अगर आप धनुषकोडी जाते हैं तो वहाँ से आप श्रीलंका देख सकते हैं, राम सेतु देख सकते हैं। बट अगर आप कन्याकुमारी आते हैं तो आगे 10,000 किलोमीटर तक कोई मेनलैंड नहीं है अर्थ के ऊपर, सिर्फ अंटार्कटिका है। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी। और अभी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में चलते हैं, देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जो स्थापना है या जो बना था वो 1970 में बना था। और 1892 में ऐसा कहते हैं कि जो विवेकानंद थे वो वहाँ कन्याकुमारी आए थे और वहाँ से 500 मीटर तैर के, कोई फेरी वगैरह कुछ नहीं होती थी उस टाइम पे, तैर के इस रॉक पे आए थे। यहाँ पर रॉक पे उन्होंने मेडिटेशन करी थी 3 दिन और 3 रात। और 1892 में ये विवेकानंद जी ने करा था। और उन्हीं की याद में यहाँ मेडिटेशन हॉल भी बना है, इसलिए इसको विवेकानंद रॉक मेमोरियल बोलते हैं। मतलब कितने ज़्यादा महान पुरुष थे कि 3 दिन मेडिटेशन करी समुंदर के बीच में एक रॉक के ऊपर और यहाँ तक तैर के आए। हमारे लिए तो कितनी सुविधाएं हैं। पर चलिए अब अंदर चलते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हमारा डे 4 कैसे जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा कन्याकुमारी और घूमेंगे और वहाँ कहीं उस तरफ पियर है, तो वहाँ पर हम वॉक करके जाएंगे और वहाँ से थोड़ा और क्लोज व्यू देखेंगे। और उसके बाद हम डे 4 में कन्याकुमारी से कोवलम जाएंगे। बट अभी वक्त हो चला है अंदर जाने का, लेट्स सी।
हे हाय ट्रैवल ट्राइब फैमिली। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात कर रहा था और 1970 में बना है, बट 1892 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे। तो अभी हमने स्वामी विवेकानंद जी के इस रॉक मेमोरियल टेम्पल के ऊपर दर्शन कर लिए हैं। और वहाँ एक और चीज़ बहुत अच्छी पड़ी कि जब 1892 में वो मेडिटेशन करने 3 रातों और 3 दिन के लिए कन्याकुमारी से स्विम करके यहाँ आए थे, तो 25th, 26th और 27 दिसंबर वो टाइम कहा जाता है, प्रिज्यूमली वो कहा जाता है कि उन 3 दिनों में वो यहाँ आए थे और तैर के आए थे। और अभी आप पीछे जो देख रहे हैं वो इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, द लास्ट पॉइंट है। यहाँ एक तरफ से इंडियन ओशन है बिल्कुल सीधा, एक तरफ से मेरे यहाँ से आ रहा है अरेबियन सी और इधर से आ रहा है बे ऑफ बंगाल। तो तीनों महासागर यहाँ मिल रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, इस पॉइंट के आगे कोई लैंड नहीं है, सीधा अंटार्कटिका तक। तो इंडिया से सीधी अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे ग्लोब के ऊपर, या जो भी आपको जोग्राफिकल मैप जो भी आपको मिलता है, फिजिकल या पॉलिटिकल मैप जो भी आपको मिलता है वर्ल्ड का, उस पर अगर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो कन्याकुमारी से वो सीधी लाइन जाएगी अंटार्कटिका की तरफ। तो यहाँ पर तीनों महासागर मिल रहे हैं, इसके आगे कोई लैंड नहीं है। तो बहुत ही अनोखा अजूबा, आई थिंक इसको भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 महासागर मिलते हैं। 2 सी हैं, बे ऑफ बंगाल सी एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। कितनी गज़ब बात है यार, कितनी ज़्यादा गज़ब बात है। और पानी का भी रंग अगर बहुत पास से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ थोड़ा लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीनिश ब्लू है, फिर मीडियम ब्लू है और लास्ट में जाके डार्क ब्लू है। सो इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, इसकी वीडियोस लेते हैं। Okay, going out. Thank you. आगे जो आ दूँ फोटो।
भाई क्रेजी सीन है ये, एक्सपीरियंस मस्त होने वाला है। एकदम पियर के एंड तक पहुंचेंगे और फिर हम देखने वाले हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन का संगम। और ये कन्याकुमारी चर्च और यहाँ पियर। पहले तो नॉर्मल सा रास्ता था, थोड़ा रॉकी सा रास्ता हो गया, पर एंड तक जाएंगे। और वो रहा विवेकानंद मेमोरियल लेफ्ट में, और राइट में तिरुवल्लुवर स्टैचू। जी हाँ, पीछे देखो यार कितनी दूर छोड़ा है हम कन्याकुमारी का मेन लैंड, और पियर की तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं। बहुत दूर तक तो आ ही गए हैं, अभी ये रॉकी पाथवे और भी आगे है, तो चलते हैं। तो भाई वो देखो राइट में है तिरुवल्लुवर स्टैचू, लेफ्ट में है विवेकानंद मेमोरियल रॉक, और वहाँ टेंपल बना हुआ है। और दिस इज द कन्याकुमारी पियर। और अगर ध्यान से देखोगे तो जो सी का कलर है वो अंदर जाते जाते बिल्कुल डार्क ब्लू हो रहा है। एंड दिस इज வீட்டில் யாரும் கல்யாணத்துக்கு போகிறாங்களோ அதை எவ்வளோ ஒரு என்னன்னு காட்டும். Guys, this is our channel Trivey, right? And please subscribe and फैला दो हमारे चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो और खूब अच्छी अच्छी वीडियोस देखो। और इस समय हम हैं केरला में, यस, हॉट राइडिंग कर रहे हैं। आप बस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़िया बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, हम डे 4 में कन्याकुमारी से निकल के कोवलम जा रहे थे, पर बीच में हमने पुवार के अंदर हमने फाइनली तमिलनाडु से केरला में एंटर कर लिया। और अभी हम पुवार में हैं। पुवार में हम कर रहे हैं बोट राइड, और ये बोट राइड बैक वाटर्स में हो रही है। 3 बंदों के लिए हमने ये प्राइवेट बोट बुक करी है, और 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में बोट राइड होने वाली है, जिसमें गोल्डन सैंड बीच, मैंग्रोव फॉरेस्ट, नैयर रिवर, आई थिंक ये सब दिखाने वाले हैं, हॉली क्रॉस चर्च। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट होने वाली है, स्टे ट्यून्ड। अभी एक एक करके देखते हैं क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। ये कुछ आइटनरी है जो अभी हमारे जो ओनर थे यहाँ पे, उन्होंने बैक वाटर्स बोट वालों के जो ओनर थे उन्होंने बताया। तो लेट्स सी
मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली है बट प्लेजेंट सा मौसम है। मम्मी, हाउस द एक्सपीरियंस? Superb. Fabulous. बहुत ही ब्यूटीफुल है, बाकी अद्भुत का है, experience बहुत ही बताएंगे, सुहाना वो मौसम try भी किया। है और थोड़ा थोड़ा सूर्य भी निकला हुआ है और आसपास जो है पेड़ बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया चैनल तो अपने घर वालों से करवाइए और घर वालों ने कर दिया तो दोस्तों से करवाइए। बस हमारे चैनल को फैलाना ये आपका काम है, तभी हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आएंगे, नई लोकेशन के साथ, नई सिटी के साथ, और हो सकता है आउट ऑफ इंडिया भी आपको ले चले। अभी इंडिया की तरफ हम हैं इस समय केरला में, तो एंजॉय कीजिएगा हमारा राइड। बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे तरह तरह की चीज़ें और तरह तरह का जो लोकेशन है वो क्या क्या आ रहा है। एंजॉय कीजिए। यस। और गैस 3 लोगों के जो हमने प्राइवेट बोट के चार्जेस दिए हैं वो 4000 रुपीज़ है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, बट आई थिंक बहुत वर्थ होने वाला है। और देखने वाली बात है कि क्या क्या बीच में देखने के लिए मिलेगा। एक जगह आई थिंक उन्होंने बताया कि एनाकोंडा रिवर जैसी सीनरी भी आएगी, तो लेट्स सी। तो ये अब हम एंटर कर रहे हैं पुवार आइलैंड से मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर नैयर रिवर। वो ऐसा लग रहा था क्रोकोडाइल है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जस्ट लाइक एनाकोंडा मूवी। मैंगो सेब देखा ना? हाँ। वो मैंगो नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, कोई से नहीं। Poison. वाइल्ड Poison. फ्रूट नहीं Snakes खाते हैं वो। इधर देखो स्टॉक बच्चे वो शिप्ला आने का देखो शिप्ला है। पक्षी यहाँ पर इस फ्रूट को खा लेते हैं, लेकिन आदमियों के लिए वाइट
वाला ये देखो ये नदी है ना, कावेरी नदी। कावेरी नदी। केरला तमिलनाडु बॉर्डर है। अच्छा। आगे कुछ देखा ना, हाँ आप पीछे में आगे तो गाइस इस वक्त जो भी आप देख रहे हैं हम पुआर आइलैंड से नैयर रिवर में आए थे और अब नैयर रिवर से कावेरी रिवर के अंदर हमारी बोट जा रही है। और अगर आप सामने उस तरफ देखेंगे तो वहाँ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है तमिलनाडु। तो ये इस वक्त अभी हम तमिलनाडु और केरला बॉर्डर के ऊपर है। सररियल सी फीलिंग है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है और मौसम इतना प्लेजेंट हो रखा है ना, मज़ा आ रहा है। ये अंडरग्राउंड है। अच्छा दिस राइट साइड सीमेंट कलर देखा ना, हाँ वो डोर है, वो अंडरग्राउंड है। वेयर से बैक से ओह नाइस। कहाँ जाते हैं? ये फ्लोटिंग So guys, this is the floating resort or floating houses, or you can say floating cottages on Puar Island. It is near to the Golden Sand Beach. अब आप बताओ। अच्छा हमारा उधर, बैक साइड पे कावेरी नदी है, अच्छा बैक साइड पे कावेरी नदी हमारा है। फ्रंट साइड पे नैयार नदी है। खाना वाना सब कुछ है, वेज अलग है, नॉन वेज अलग है, अच्छा, नॉनवेज अलग है। दोनों अलग अलग है। फ्रंट साइड पे नैयार नदी। नैयार नदी इधर लेफ्ट साइड देखो, वो त्रिवेणी संगम अरेबियन सी। लेफ्ट साइड। ओह हाँ, हाँ, वो ये तो बहुत ही सुंदर है। सी मिल रहे थे रिवर हाँ। से, 2 रिवर त्रिवेणी से। संगम, त्रिवेणी संगम। एस्टूरी पॉइंट। दिस वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर, एकदम सुंदर। रिवर के साथ सी है, देख। हाँ, रिवर के साथ सी है। 2 रिवर है, नैयर रिवर और ये कोकोनट आइलैंड। हाँ, नैयर रिवर और We are here at Golden Sand Beach. सी अग्रेसिव होगा, इसलिए जाने नहीं दे रहे, नहीं तो जाने देते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, बंद कर रखा है।
जैसे वैसी। यार बहुत ज़्यादा है। अभी वो जाने नहीं दे रहे आज। यहाँ से मंदिर हे हाय गाइस, सो फाइनली टाइम हो गया है जाने का। अभी हम त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हैं। ये हमारा डे 5 है। फाइनली हमारा जो ट्रिप था, जो दिल्ली से मदुरई, मदुरई से रामेश्वरम, रामेश्वरम से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कोवलम और कोवलम से त्रिवेंद्रम। सो फाइनली ये ट्रिप आज ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या ट्रैवल करनी है या आप क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट। ज़रूर एक और सीरीज़ लेके आने वाला हूँ इस ट्रिप के बाद।
और ये ट्रिप आई थिंक अभी आज नवंबर 28 है, तो ये ट्रिप दिसंबर एंड तक चलने वाला है। तो आई होप जनवरी में एक नया ट्रिप हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे या दिसंबर मिड में हम एक नया ट्रिप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बट अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये जो 4 नाइट्स 5 डेज़ का ट्रिप था बहुत अमेजिंग था। थैंक्स टू शुभकामना ट्रैवल्स जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज कराया, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। और अगर मैं सारे एक्सपीरियंस की बात करूं, जो मदुरई का मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल का एक्सपीरियंस था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद हम रामेश्वरम गए महादेव से मिलने, वो भी बहुत अमेजिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। और कन्याकुमारी में हमने सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट ऑफ इंडिया देखा विच इज़ ब्यूटीफुल। एंड कल हम कोवलम के बीचेस को विज़िट किया, हमने बैक वाटर्स में बोट राइड करी, तो बहुत अच्छी लगी वो जर्नी। तो आई होप ये ट्रैवल सीरीज़ या ये ट्रैवल वीलॉग जो हमने इन डेस्टिनेशंस का करा है बहुत अच्छे से निकल के आए। सो अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।